Fellow travelers, friends, welcome to the Dialogue Within. These are dialogues with myself and conversations with my friends. Most important of all, these are honest dialogues, steeped in truth. फेलो ट्रैवलर्स, दोस्तों, अप्रैल का महीना था। लौटी बैठ के अपने कॉलेज के एडमिशन के फॉर्म्स भर रहे थे। तभी जो है घर की कॉल बेल बजी। लौटी उठ के गए, दरवाज़ा खोला और सामने देखा कि एक महिला खड़ी हुई है। एंड दैट लेडी ने लौटी का चेहरा अपने हाथ में लिया और बोला, "Oh my God, how much you have grown, Lottie. DSK was telling me you're going to college in few months." उन महिला का नाम था प्रोफेसर ट्रेसी ऑस्टन और उन्हीं के पीछे एक लंबे से जायंट एकदम साइज के 6 फीट 3 इंचेस टॉल, बड़ी बड़ी दाढ़ी, मुस्कुरा रहे थे खड़े हुए। वो उनके हस्बैंड थे, वो भी प्रोफेसर थे, प्रोफेसर बर्नार्ड। ये दोनों प्रोफेसर्स, हस्बैंड वाइफ, लौटी के फादर प्रोफेसर साहब के साथ ऑक्सफोर्ड में रिसर्च स्कॉलर्स थे। इन लोग की तभी से दोस्ती थी एक दूसरे के साथ। और शुरू में तो हर साल या तो वो लोग इंडिया आते थे प्रोफेसर साहब के पास या प्रोफेसर साहब जाते थे यूके उनके पास। लेकिन जैसे फिर समय हुआ, थोड़ी उम्र हुई तो उसमें गैप आ गया। बट दे वर क्लोज फ्रेंड्स। इस बार ये लोग करीब 6 साल के बाद आए थे। ट्रेसी और बर्नार्ड प्रोफेसर साहब को डीएसके बुलाते थे और प्रोफेसर साहब बर्नार्ड को बेरी बोलते थे और ट्रेसी का नाम ट्रेसी था। और इसके अलावा उन लोग की दोस्ती बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो लोग जो है अपना चलते थे साथ में, बीच बीच में सड़क में रुक के बड़ा एनिमेटेड सा डिस्कशन करने लगते थे, फिर अपना चल पड़ते थे और अपनी ही दुनिया में मस्त रहते थे जब साथ रहते थे। तो ये लोग इस बार 6 साल के बाद आए थे। घर पहुँचे, सामान अमान रखा और थोड़ी देर में प्रोफेसर साहब भी आ गए। प्रोफेसर साहब यूनिवर्सिटी से पहुँचे, ये लोग घर डायरेक्टली पहुंच गए थे टैक्सी से। चंडीगढ़ से टैक्सी लेके आए थे दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़, वहाँ से टैक्सी लेके। और आने के बाद चाय आय चल रही थी कि प्रोफेसर साहब ने अनाउंस किया कि भाई हम लोग जो है 3 दिन बाद ट्रैक पे जाने वाले हैं चंद्रताल लेक की तरफ, लेकिन रुकते रुकते जाएंगे। ये सुनते ही थोड़ा सा लौटी को चिंता सी लगी। प्रोफेसर साहब की हेल्थ ठीक नहीं रहती थी, वो समझ गए। बोले नहीं नहीं, वी विल डू इट वेरी वेरी जेंटली, और कभी भी हम लोग वापस आ जाएंगे अगर हम लोग को ऐसा रहा, और रोड हेड से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। वी विल डू आवर ट्रैक अकॉर्डिंग टू आवर एज। खैर थोड़ी देर ये बात हुई और फिर क्या था, अगले 2 दिन तैयारी शुरू हो गई ट्रैक के लिए। पुराने रक्सैक बाहर निकाले गए, धूप वूप दिखाई गई और तैयारियां चालू हो गई। तो ग्रुप जिसे जाना था ट्रैकिंग में वो थे प्रोफेसर साहब, बेरी, ट्रेसी, लौटी और प्रोफेसर साहब के 2 रिसर्च स्कॉलर थे, दिलीप और विमला, और उसके अलावा उन लोग के गाइड का नाम था रविंदर ठाकुर। खैर दिलीप और विमला जो थे दोनों की, दे वर इन लव विद ईच अदर। दोनों की मंगनी हो चुकी थी एंड दे वर टॉपर्स ऑफ देयर डिपार्टमेंट। दिलीप इकोनॉमिक्स के थे और विमला भी इकोनॉमिक्स की ही थी। खैर ये तैयारियां हुई और सब लोग जो है जिस दिन निश्चित था उस दिन चल पड़े। तो बस जो है, पहले बस उन लोग ने ली और बस जो है हिमाचल में जैसे चलती है धीरे धीरे अपना नेगोशिएट करती हुई हिल्स को, और उन लोग को एक जगह छोड़ा जिसका नाम था चिंदी। चिंदी में कुछ था नहीं, सड़क के किनारे ना कोई घर ना कोई, बस एक
चाय की दुकान थी और इनफैक्ट नियरेस्ट विलेज का नाम था शलखार। शलखार करीब 14 किलोमीटर दूर था। तो खैर ये लोग चिंदी पे उतरे और एज इस की एक चाय की दुकान इकलौती, सब गए, चाय पी और उधर से अपना अपना रक्सैक लेके चल पड़े। उस चाय के आसपास एक काले रंग का कुत्ता था, थोड़ा सा वो लंगड़ा के चलता था, वो भी साथ साथ चला। थोड़ी दूर तक चला और उसके बाद वो कुत्ता वापस हो गया। और उधर बीच बीच में बस दिखती थी आगे जाती हुई, नेगोशिएट कर रही है वेरियस बेंड्स ऑन द हिल, छोटी होती चली जा रही है डिस्टेंस के साथ। खैर वहाँ से आगे इन लोग चलते रहे और करीब 3 किलोमीटर की ट्रैक थी पहले दिन की, 3 घंटे की ट्रैक थी, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुकना था पहली रात को। लेकिन हुआ ये कि थोड़ी ही देर में देखा कि जो इन लोग का गाइड ने बोला कि क्वाइट, सब लोग चुप हो जाओ। तो एक ये अजीब सी चीज़ लगी ग्रुप को, लेकिन वो जो है थोड़ी दूर आगे गया, ध्यान से एक चीज़ को देखता रहा, फिर वापस आया, बोला कि आप लोग यहाँ वेट करिए, मैं आता हूँ। वो थोड़ी दूर गया और वहाँ बैठ के अपनी माला का जप करने लगा। जप करके आया, बोला कि देखिए यहाँ से थोड़ी देर बाद एक जो ट्रैक का हिस्सा है वो डेंजरस है। तो सबको थोड़ी सी चिंता हुई। उसने बोला वो आप पत्थर देख रहे हैं, 2 पत्थर के बीच में एक छोटा पत्थर रखा है, ये यहाँ के विलेज के लोग बता रहे हैं चलने वालों को कि आगे जो है दोनों पहाड़ खींच रहे हैं और देयर इज डेंजर। खैर चले वहाँ से आगे ये लोग और थोड़ी ही देर चले थे, एक मोड़ आई और सडनली जो ब्यूटीफुल सीनरी थी, डिवाइन सीरीन सीनरी थी, एकदम से बदल गई। बहुत सारे पत्थर पहाड़ से नीचे गिर रहे थे, छोटे छोटे पेबल्स, थोड़े बड़े थोड़े छोटे, और बड़ी बड़ी रॉक्स पहाड़ पे ऐसे रखी हुई थी जैसे कि किसी भी समय रोल डाउन करने लगेंगे। एक तरह से पूरा पहाड़ ही नीचे चलता चला जा रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था। तो ये देख के सब लोग हक्के बक्के। फिर से गाइड ने सबको बोला कि चुप रहिएगा, बोलिएगा कुछ मत, जरा भी आवाज़ होगी तो बड़ी वाले पत्थर भी गिर सकते हैं आवाज़ की इको से, और बस जैसे जैसे मैं कदम रखूं आप भी कदम रखते जाइए। तो गाइड चला, गाइड के पीछे बेरी के पीछे ट्रेसी के पीछे प्रोफेसर साहब के पीछे लॉटी के पीछे विमला, और विमला के पीछे दिलीप, और सब एक एक कदम रख के गाइड को फॉलो करने लगे। कोई ज़्यादा इधर उधर भी नहीं देख रहा था। अजीब सा सीन था, पूरे पत्थर नीचे चलते चले जा रहे थे और ये जो है जर्नी चलती रही सिंगल फाइल में, कोई भी जो है डबल फाइल में नहीं था। और इस चेंज्ड सीनरी में जो नेचर था, जो कि कुछ ही समय पहले इतना सुंदर लग रहा था, इस समय बड़ा ही डेंजरस लग रहा था। एक अलग ही रूप था नेचर का। और तकरीबन 30 मिनट तक ट्रैकिंग का ये ग्रुप धीरे धीरे चलता रहा, कदम कदम चलता रहा। थोड़ी देर बाद इन लोग ने देखा कि जो पाथ था जिस पे चल रहे थे वो भी जो है ना धंस सा रहा है। और 30 मिनट के बाद गाइड ने पीछे देखा, मुस्कुराया, बोला आइए अब दिक्कत नहीं है। सब लोग ने एक सांस ली, रिलीफ की, और
गाइड से पूछा कि आपको कैसे पता कि अब आगे दिक्कत नहीं है। तो उसने पुनः 2 रॉक्स रखी हुई थी, एक के ऊपर एक, बीच में कोई छोटी रॉक नहीं थी, कोई गैप नहीं था। बताया कि ये इंडिकेशन है कि ये खतरा अब ख़त्म हो गया। उसके बाद पुनः गाइड थोड़ी दूर चला गया, बैठ के अपना माला करने लगा। बाकी लोग जो है थोड़ा फिर से बातें करने लगे, मुड़ के फ़ोटो वोटो भी खींची, चहल चहक गए लोग, फिर से आवाज़ आने लगी बातचीत की एक दूसरे से। खैर, इस जगह का नाम था पत्थर झील। और पत्थर झील जो है, क्रॉस करने के बाद तो सब लोग थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो गए और लगा कि मेन पार्ट ऑफ ट्रैक इज़ ओवर। और कुछ ही देर में, 1.5 घंटा बिना किसी और इंसिडेंट के वो लोग फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पहुँच गए। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में सब सेटल डाउन कर गए। एजिड लोग थे, ट्रैकिंग कर रहे थे, शनै शनै जिंदगी मतलब दिन बीतना था वहाँ पे। तो बगल में फॉरेस्ट के बास्पा नदी बह रही थी। बास्पा नदी बहुत सुंदर नदी है, इसमें ट्राउट फिश मिलती है। ट्राउट फिश जो है बड़ी फ्रेश वाटर ट्राउट बड़ी फेमस मानी जाती है। और यहाँ पे शाम का समय हुआ, जल्दी ही रात हो गई। और रात को जो है उन लोग ने थोड़ा सा वहाँ पे, जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का जो केयर टेकर था उसने फायर जलाया और ये लोग बैठ गए फायर के आसपास। प्रोफेसर साहब एक कुर्सी पे बैठे, ट्रेसी एक कुर्सी पे, और बगल में दिलीप और विमला बैठे हुए थे। विमला का सर दिलीप के कंधे पे था और लॉटी थे। बर्नार्ड अपनी कुर्सी पे नहीं बैठे थे। बेरी जो है एक रॉक थी पास में, उस पे टेक लेके खड़े हुए थे। सभी लोग टीन के मग में, टिन का मग आता है ना वो मेटल वाला, उसमें गरम कॉफ़ी पी रहे थे। और जो है सुंदर दृश्य था, सुंदर दृश्य था। तारे थे चारों ओर, चंद्रमा पूरी ऑलमोस्ट फुल मून था। और जो चंद्रमा का जो ह्यू होता है, सुनहरा एंड गोल्डन मिक्स्ड, वो पूरी वैली में छाया हुआ था। इवन चेहरों पे एक चमक थी। नदी भी एकदम सुंदर सफ़ेद दिख रही थी। पहाड़, रॉक्स, सब में एक चमक थी। और जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस था उसकी चिमनी से धुआं निकल रहा था। और तो बैठे बैठे ट्रेसी ने नदी की तरफ देख के बोला, लुक हाउ रोमांटिक दिस रिवर इज लुकिंग राइट नाउ, सो ब्यूटिफुल एंड रोमांटिक। बेरी ने अपना सर हिलाया, बोला, यस, द मूड्स ऑफ द रिवर, मूड्स ऑफ द रिवर। अपना रॉक पे खड़े खड़े लीन करके बोला और कहा, दिस इज नेचर्स वे ऑफ शोइंग इट्स डिफरेंट ह्यूज। ये जब बातें सुनता था लॉटी तो ही वॉज वेरी फैसिनेटेड कि ये जो बड़े लोग जो बातें करते हैं ना, कितनी खूबसूरत बातें करते हैं, मन के भाव को कितने अच्छे से आर्टिकुलेट कर लेते हैं। और फिर प्रोफेसर साहब ने बोला, एक चीज़ है कि रिवर कीप्स इट्स डेस्टिनी, अपना फोकस नहीं खोती। कुछ भी बाधा आए अपनी डेस्टिनी की तरफ चलती चली जाती है। रॉक्स आए तो बाईपास कर देती है, पेबल आए तो ऊपर से चली जाती है, कोई ब्लॉक आए तो चिप करते करते वो अपना रास्ता, अगर सीधा फॉल आए तो झरना बन जाती है, लेकिन अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ती चली जाती है। लॉटी ने ये सुना तो प्रोफेसर साहब से पूछा, ये मुझे समझ नहीं आया। तो एवरीवन वो सरप्राइज कि अच्छा, तो लॉटी भी इन लोग की बातें सुन रहे हैं। जब ये लॉटी ने बोला तो प्रोफेसर साहब ने आसमान की तरफ देखा,
वेरी क्वाइट थे, ही वॉज लुकिंग एट समथिंग इन द रिवर, और ट्रेसी जो है एक डंडे से फायर को पोक कर रही थी अपना जलाने के लिए, और दिलीप और विमला हडल्ड बैठे हुए थे, एज इफ कि दोनों अपनी अलग दुनिया में मस्त हैं। थोड़ी देर बाद डैड ने बोला कि देखो बेटा, ये जो प्ले है रिवर का और रॉक्स का, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले है। रॉक्स हर्डल्स हैं और इसे रिवर बाईपास करती है, चिप करती है, स्मूदन करती है, एंड इतना बढ़िया से करती है कि ये जो पत्थर हैं इतने स्मूथ और सुंदर हो जाते हैं कि लोग इन्हें अपने घर ले जाते हैं, सजाते हैं। इसी तरह जिंदगी भी, लाइफ में हमें अपना फोकस नहीं खोना चाहिए, बिकॉज एनलाइटेंड पीपल आर ड्रिवन बाय प्रायोरिटीज। ये कह के प्रोफेसर साहब चुप हो गए, लेकिन विमला ने बोला, क्या सर, रॉक्स एंड बोल्डर्स का कोई मतलब नहीं है स्कीम ऑफ थिंग्स में? क्या ये सिर्फ स्टबर्न इरिटेंट्स हैं लाइफ के? सब लोग को थोड़ा सा सरप्राइज हुई, बिकॉज सब सोच रहे थे कि विमला दिलीप अपनी दुनिया में खुश है, मस्त हैं, लेकिन शी वॉज ऑल्सो फॉलोइंग द कन्वर्सेशन। अब क्या था, सभी लोग कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो गए थे। इससे पहले कि प्रोफेसर साहब कुछ बोलते, रॉक के पास से बेरी जो है वो आगे बढ़े और बूमिंग वॉइस में बोले, नो नो, इट कांट बी, इट कांट बी। रॉक्स एंड बोल्डर्स आर नॉट जस्ट स्टबर्न एंड इरिटेंट। और जब वो बोलते थे तो अच्छे लंबे लहीम शहीम आदमी, दाढ़ी, वो आगे पीछे दाढ़ी भी मूव करती थी, और बोले, रॉक्स आर नॉट स्टबर्न एंड इरिटेंट, they are firm and silent. Their silence and firmness is like stoic silence. बोले कि अगर ये रॉक्स नहीं होती तो the journey of river would have been a very devastating one. बिना रॉक्स के ये नदी तबाही करती। These rocks are a counter force. They balance. They have their own strength. And in life, rocks are difficulties and adversities which mellow us down and make us understand life better. और ये बोल के वो पेस्ट करने लगे चुपचाप। रॉक के पास तक जाते, बॉनफायर के पास तक आते, रॉक के पास तक जाते, बॉनफायर के पास जाते। फिर थोड़ी देर बाद बोले, दिस सीजलेस प्ले, दिस ब्यूटी एंड दिस gurgling beautiful river, these starry night, this beautiful scenery, valley which is full of this beautiful divine life, it is also beautiful, it's also beautiful. And एक एक के चेहरे पे देख रहे और बोल रहे, पूछ रहे, फ्रेंड्स, isn't it beautiful? Isn't it beautiful? और सडनली फिर वो चुप हो गए। चुप होके वापस चले गए रॉक के पास और अपना सिप करने लगे कॉफी मग से। उनके इन शब्दों के बाद थोड़ा सा लॉन्ग पॉज हो गया कन्वर्सेशन। सब थोड़ी देर चुप हो गए। फिर ट्रेसी बोली, फ्रेंड्स, डू यू रिमेंबर द पत्थर झील विच वी हैड क्रॉस्ड? Yes, it is right that river keeps its destiny and the rocks, pebbles are a counterforce and a balance. But in life, you have to break journey in small parts and at times follow the leader.
If you do not do so, all this conversation is at philosophical level. अगर आपको ज़िंदगी में अपनी डेस्टिनी पानी है तो प्लान भी करना है, सीखना भी है, एट टाइम्स लीडर को या किसी को फॉलो भी करना है। प्रोफेसर साहब ने सुना ये और बोला, दैट्स सो वेरी राइट ट्रेसी। और बेरी ने वहीं से खड़े होकर मुस्कुराते हुए बोला, ट्रस्ट ट्रेसी टू ब्रिंग थिंग्स टू लॉजिकल कंक्लूजन। और फिर प्रोफेसर साहब की तरह मुखातिब होकर बोला, डीएसके, डू यू रिमेंबर हाउ ट्रेसी ब्रॉट दैट थिंग टू लॉजिकल कंक्लूजन इन ऑक्सफोर्ड विद दैट चार्मिंग गाय? और दोनों जन जोर जोर से हंसने लगे। और ट्रेसी कहती, ओह यू ग्रोन अप ओवर ग्रोन बॉय, शट अप। खैर ये बातें रहीं और जो है इस तरह से ट्रैकिंग आगे बढ़ती रही। फिर ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। ट्रैक ख़त्म, फ्रेंड्स के जाने का समय आ गया। ट्रेसी ऑस्टन वापस यूके चले गए। प्रोफेसर साहब और लॉटी घर में बैठे हुए। प्रोफेसर साहब ने एक बाल्टी में नमक के पानी में अपना पाँव डाला हुआ। दर्द हो रहा था पाँव में, थोड़े से फूल गए थे, थोड़े छाले भी पड़ गए थे। लॉटी ने बोला प्रोफेसर साहब से कि यू मस्ट बी मिसिंग योर फ्रेंड्स। सूना सूना लग रहा होगा। प्रोफेसर साहब ने कहा, हाँ। मिसिंग वर्ड तो मैंने अपनी वोकैबुलरी से हटा दिया है और मिसिंग को मैंने रिमेंबर से रिप्लेस कर दिया। यस, आई एम रिमेंबरिंग माई फ्रेंड्स एंड यू नो बेटा, फ्रेंड्स आर नेक्टर ऑफ लाइफ। और उसके बाद अपना बाल्टी में पाँव डाला था देख के थोड़ा सोचने लग पड़े। फिर बोले लॉटी से, हाउ डिड यू लाइक द ट्रैक? लॉटी ने बोला, डैड मैंने बहुत इंजॉय करी ये ट्रैक। बोले क्या तुम्हें अच्छा लगा? बोले स्पेशली द कन्वर्सेशंस जो हुए थे, बहुत कुछ मुझे कन्वर्सेशंस से सीखने को मिला। आई वॉज वेरी एन्चांटेड बाय द कन्वर्सेशंस। तो डैड ये सुन के एक्साइट हो गए। बोले टेल मी लॉटी, बताओ क्या तुम्हें अच्छा लगा कन्वर्सेशंस में? व्हाट वाज इट दैट यू लाइक्ड? सो लॉटी ने बोला कि मुझे उन कन्वर्सेशंस में, आपको याद है ना वो रात जब हम लोग फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के पास बैठे थे, बाहर बॉनफायर था, वो कन्वर्सेशन हमेशा याद रहेगा। और दो चीज़ खास तौर पे उसकी याद रहेंगी। Enlightened people are driven by priorities, and adversities and difficulties make us more understanding. डैड ने तुरंत जो है ना, प्रोफेसर साहब ने अपने पाँव बाल्टी से निकाले, तौलिया से पोंछे और खड़े हो गए। सारा दर्द उनका गायब। So fellow travelers and friends, may your life be driven by your priorities, and may your difficulties give you better understanding of the world around you. Smiles and cheers to you, peace and joy to you.